नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी का जिस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो चल रही है और उसी को लेके हम बात करेंगे पार्क की। स्मार्ट सिटी हर जगह बन रही है, हर एरिया में बन रही है, हर चीज़ में स्मार्ट सिटी जो है उसको स्मार्ट किया जा रहा है। और वहीं पर पार्क की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से आपको बताएं कि ग्लोबल स्ट्राइक, मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि ग्लोबल स्ट्राइक डे है। परसों की बात करें 23 की बात करें तो उस दिन ग्लोबल स्ट्राइक डे था और उसी के चलते मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्क की बात करें तो पार्क की क्या कुछ हालात है, मैंने वो भी बताया था। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप इस वक्त हम ग्रीन बेल्ट पार्क में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर तस्वीरें आपके सामने, और आप तस्वीरें देख सकते हैं जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और यहीं पर लोग जो हैं आते हैं, खाते हैं और उसके बाद यहीं पर लोग जो हैं जो भी रैपर वगैरह है वो सब यहीं पर फेंकते हैं। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और वहीं पर मैं बात करूंगी जिस तरीके से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और पार्क की ये तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती है। और मैंने पहले भी बताया था कि पार्क की हालत जो है वो बहुत ख़राब है और वहीं पर आज हम यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पार्क में पहुँचे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहीं पर साथ में फास्ट फूड की दुकान भी है, मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट फूड की दुकान भी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो लगी होती है क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट पार्क जो है वो बहुत फेमस पार्क है और ये मोमोज शॉप जो है या फास्ट फूड शॉप जो है वो बहुत फेमस शॉप है और यहाँ पर लोग आते हैं। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी जो है वो बनाई जा रही है, स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट जो है वो की जा रही है और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का जो एक कार्य जो है वो किया जा रहा है। मोदी का सपना है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और वहीं पर पार्क में ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जगह जगह पर रैपर जो है वो पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं भी आज पहली बार ही इस पार्क में आया हूँ तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। आप पहली बार आए हैं? हाँ जी। मैं आर्ट्सपुरा से बिलोंग करता हूँ जी। ठीक है, तो थोड़ा काम था मुझे तो इसलिए थोड़े रेस्ट करने के मैं पार्क में, तो मैंने देखा बड़ा गंद पड़ा हुआ है जहाँ पर, तो इसको साफ़ वगैरह करना चाहिए। अगर कंट्री को डेवलप करना तो ऐसे नहीं चलेगा, सभी को योगदान देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि साफ़ वगैरह कौन करेगा? तो साफ़ हम सभी को मतलब कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। कोई अगर कुछ खा रहा है जहाँ पे तो उठा के डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऐसे वहीं पर मैं लोगों की बात करूँगी। आप पहली बार आए हैं, जो भी यहाँ पे खाता है सामने डस्टबिन पड़ा है तो वो डस्टबिन में डालने की जहमत जो है वो नहीं करते और यहीं पर रैपर जो है वो फेंक देते हैं। ऐसा आपने कभी देखा अपनी आंखों के सामने, कभी किसी लोगों को तस्वीरें आपने कभी देखी हैं कि लोग खाते हैं और यहीं पर फेंक देते हैं? चलिए अगर डस्टबिन नहीं है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैग में जो है अपने रैपर जो है वो डाल देते हैं, फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे कभी आपने देखा है? हाँ जी, आप मेरा बैग खुद चेक कर सकते हो। जो भी मैं कोई एक्स्ट्रा वेस्ट होता तो मैं अपने बैग में डाल लेता हूँ, तो घर जाके अपने डस्टबिन में डाल देता हूँ। पर मेरे को बड़ा बुरा लगा आज जहाँ पे देख के कि इतना गंद पड़ा हुआ है। ऐसे मतलब एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो ये साफ़ नहीं होगा, हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अच्छे से कि सारा डस्ट जो है डस्टबिन में डालें। ये हम जैसे नागरिकों का काम है कि हम इस पार्क की बिल्कुल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मान के चलें, तो हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इस पार्क की पूरी तरीके से साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखें जी। आपने कभी अपनी आंखों से लोगों को देखा है कि लोग खाते हैं और उसके बाद रैपर जो है वो यहीं पर फेंक देते हैं डस्टबिन में डालने की बजाय? जी मैम, मैंने देखा हुआ है लोग काफ़ी मतलब आके यहाँ पे वो, जबकि यहाँ पे डस्टबिन लगे भी हैं तो कोई भी प्रॉपर यूज़ नहीं करता। मैं अपनी बात करूँ मैम, मैं जब भी आता हूँ तो मैं पूरा यूज़ करता हूँ। मैं जहाँ पे मेरे को डस्टबिन दिखता है मैं प्रॉपर यूज़ करता हूँ उसका। दूसरे पार्क की बात करें तो आपने देखा है कि दूसरे पार्क में भी यही हालत है, क्योंकि हम वहाँ पर गए नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे पार्क में भी यही हालत जो यहाँ पर है? मुझे लगता है सब पार्क की यही हालत होगी क्योंकि डस्टबिन सब जगह लगे हैं बट गंद किसी ने नहीं उसमें डाला। मुझे नहीं लगता पब्लिक की इसमें, मतलब पब्लिक की सबसे ज़्यादा गलती है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है डस्टबिन प्रोवाइड करना। अब उसमें गंद डालना वो तो पब्लिक ही डालेगी ना। अब यहाँ पे देखो विंग्स है और साथ में हमारा चाणक्य इंस्टीट्यूट है, यहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, खाते हैं, कुछ डस्टबिन में डालते, कुछ नहीं डालते। यहाँ पे जनरल पब्लिक भी आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको, तो वो डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। एट टाइम्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही है पर ग्राउंड लेवल में तो हमें ही अप्लाई करना है ना इनको। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मोदी जी का सपना जो है स्मार्ट सिटी बनाने का वो कहीं ना कहीं टूट रहा है? फिर टूट भी रहा है और कहीं जगह आप देखोगे कि वो मतलब चल भी रहा है आगे, क्योंकि काफ़ी जगह आप देखोगे सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप ऐसे बोल नहीं सकते कि टूट रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह प्रोग्रेस हो रही है। जी, यहाँ पे बहुत गंदगी होती है, लोग डस्टबिन यूज़ नहीं करते, उनको करना चाहिए और जो भी खाते हैं सारा उसमें फेंक देते हैं, नीचे फेंक देते हैं, तो वो गलत है।
और यहाँ पे साफ़ सफाई करनी चाहिए, जो कोई भी नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्वीपर आके ही करे, हम खुद भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग इनिशिएट नहीं लेते हैं। अब जैसे पीछे देख सकते हो यहाँ पे कितना गंदा है, कोई इनिशिएट ही नहीं लेता है साफ़ सफाई करने का। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और पार्क में ये तस्वीरें, रैपर्स की बात करें, कूड़ा कटकर की बात करें, तो तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी तो नहीं है ये, वैसे जिस हिसाब से बोला जाता है कि जम्मू स्मार्ट सिटी है, ये वो है, जिस हिसाब से गंद डाला वो लोगों को खुद पता होना चाहिए। डस्टबिन लगे हुए हैं हर एक जगह, प्रॉपर डस्टबिन लगाए हैं, लेकिन लोग खुद गंद फेंकते हैं यहाँ पे। तो लोगों को खुद पता होना चाहिए कि किस हिसाब से मेंटेन करना है खुद अपनी सिटी को, खुद देखना चाहिए लोगों को। सरकार की तरफ से सहयोग तो पूरा मिल रहा है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे कि पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए, पब्लिक को भी साथ देना चाहिए? बिल्कुल हाँ, पब्लिक को बिल्कुल साथ देना चाहिए। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर से हर जगह लगी है। किसी पार्क में तो लगी नहीं होती, यहाँ पे तो प्रॉपर सब कुछ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं डेली आता हूँ यहाँ पे पार्क में, डेली देखता हूँ इतना गंद पड़ा होता है यहाँ पे। लोग देखता भी हूँ, लोग कुछ खाते हैं ऐसे फेंक देते हैं। डस्टबिन वगैरह हर एक चीज़ लगी है, प्रॉपर सरकार ने लगाई हुई है, लेकिन फिर भी लोग देखते नहीं हैं। लोगों को खुद देखना चाहिए। तो साफ तौर पर ये लोगों की ही गलती है। बिल्कुल। वहीं पर मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसी गंदगी, कूड़ा कटकर आपको दूसरी पार्क में, क्योंकि आप पार्क में तो जाते ही होंगे, पार्क में तो जाते ही होंगे, और वहीं पर आपको गंदगी दिखती है, कूड़ा कटकर वहाँ भी दिखता है कि सिर्फ ग्रीन बेल्ट पार्क में ही यहाँ पर ही ज़्यादा कूड़ा कटकर दिखता है? नहीं, ज़्यादातर पार्क साफ़ होते हैं। मैं आरएसपुरा से हूँ, वहाँ पे तो पार्क बिल्कुल ओके साफ़ होता है। वहाँ पे तो अभी डस्टबिन भी नहीं लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन पार्क पूरा प्रॉपर साफ़ होता है। छोटा सा पार्क है ये तो बहुत बड़ा है अभी। लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि जो पार्क में जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज़ लगानी चाहिए, और जब तक फ़ाइन ना हो तब तक मुझे नहीं लगता कि समाज सुधरेगा। क्योंकि समाज बस थोड़ी देर के लिए जागरूक होता है, और जब तक इनको फ़ाइन ना पे किया जाए या कुछ ऐसे दंड रखा ना जाए तब तक नहीं सुधरता। कुछ एक दो लोगों से करने से कुछ नहीं होगा, जब तक पूरा समाज सामने नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। कि एक व्यक्ति से करने से कुछ नहीं होने वाला, हम सभी को ही मिलके करना होगा। और मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक दो दिन आए और झाड़ू पकड़ के और फ़ोटो खिंचवा के अपडेट करवाया और बस हो गया। तो मेरा यही है कि रोज़ जब तक फ़ाइन ना हो तब तक लोग सुधरेंगे नहीं जी। बाकी आप कितना भी कुछ कर लें, उसमें से लोग गिने चुने ही एक दो करेंगे, उनसे काम नहीं होगा, और समाज पूरे का पूरा ही जब तक एक साथ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या फिर आते जाते हैं? मैं बड़ी बार आता रहता हूँ। आपने यहाँ पे कभी किसी कर्मचारी को देखा यहाँ पर गेट पे मौजूद, या फिर अंदर ही बैठे हुए किसी कर्मचारी को देखा जो यहाँ पे देखभाल कर? लेकिन जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर सही तरह से करते हैं। जहाँ कुछ वो डर रहे हैं, जहाँ पीछे से ही उनको कुछ बोला नहीं जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दी नहीं जा रही है। क्योंकि ऊपर से ही अगर कमांड होगी तो आगे जो छोटे कर्मचारी हैं जो भी हैं वो आगे एक्शन करेंगे। वो भी इसी चक्कर में नहीं बोल पाते कि क्योंकि उनको ऊपर से ही नहीं ऑर्डर मिल रहा होता। आप आते जाते रहते हैं, तो ये गंदगी जो है, कूड़ा कटकर जो है, वो रोज़ यहाँ पर देखने को मिलता है? रोज़ ही होता है, हमेशा ही रहता है। और पार्क में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो भी आगे पीछे से खाने का सामान लेके आ रहे हैं, चिप्स है, कुछ भी है, रैपर्स हैं, तो वो यहीं पे फेंक रहे हैं। डस्टबिन होने के बाद भी प्रॉपर डाल नहीं रहे, तो कर्मचारी भी डाल नहीं रहे हैं उनके सामने। कहीं देखा जाए वो भी सुबह भी शाम को भी वैसा ही रहता है, और कहीं जिस दिन उनकी कोई ड्यूटीज़ होगी, कोई ऑफिसर ने आना होगा, तो उसी दिन ही मुझे लगता है कि साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद तो होती ही नहीं है। जम्मू को स्मार्ट सिटी देखनी है तो आपको खुद को बदलना होगा, और बदलने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप अगर पार्क में आते हैं, अगर पार्क में कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, प्लेट्स में बात करें या फिर रैपर्स की बात करें, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, बोतल्स की बात करें, अगर कुछ भी पीते हैं, खाते हैं, वो आपको डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन आपके सामने है, आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर यहाँ पर डालना एक कहा जाए तो जिस तरीके से मोदी का सपना है सिटी को स्मार्ट करना, सिटी को स्मार्ट बनाना, जम्मू को स्मार्ट बनाना, और कहीं ना कहीं फिर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पब्लिक अगर सहयोग नहीं देगी तो जम्मू जो है वो फिर कभी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा, और पार्क जो है वो कभी स्मार्ट नहीं बन पाएगी। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अगर आप पार्क में आते हैं, किसी भी पार्क की बात करें, ग्रीन बेल्ट पार्क की बात ना करते हुए किसी भी पार्क की बात करें, अगर आप पार्क में आते हैं तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो प्रेफर कीजिए डस्टबिन में डालना। अगर डस्टबिन मौजूद नहीं है तो आप
आपके पास जो भी बैग है, आपके पास जो भी पर्स वगैरह, लेडीज़ की बात करें जो भी पर्स वगैरह है, या फिर मेल्स की बात करें बैग वगैरह है, तो आप अगर आपके पास बैग भी नहीं है तो अगर आप उस पॉकेट की बात करें, आप पॉकेट में डाल सकते हैं, रैपर पॉकेट में डाल सकते हैं। और उसके बाद जहाँ भी आपको डस्टबिन दिखता है या फिर घर में अगर आपको डस्टबिन है या फिर रोड पे डस्टबिन पड़ा हुआ है तो आप वहाँ पर डालिए, क्योंकि अगर आप एक स्टेप बढ़ाएंगे, अगर आप खुद में बदलाव लाएंगे तो जम्मू भी बदलेगा, जम्मू भी स्मार्ट सिटी बनेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा।